1 करोड़ पेंशन धारकों के खाते में पहुंची राशि। सम्राट चौधरी ने किया बड़ा ऐलान, हर महीने 10 तारीख को मिलेगी पेंशन। बिहार के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत करीब 1 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन की राशि भेज दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को इस राशि का हस्तांतरण करते हुए दावा किया कि सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंदों वर्गों के आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की है, जिसके तहत अब हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि भेजी जाएगी। सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के करीब 1 करोड़ लाभार्थियों को 1100 रुपये के दर से पेंशन राशि उपलब्ध कराई गई है। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, विधवाएं और दिव्यांगजन उठा रहे हैं। सरकार का मानना है कि नियमित और समय पर पेंशन भुगतान से इन वर्गों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और इन्हें आर्थिक सुरक्षा का एहसास होगा। पेंशन राशि जारी करने के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर कमजोर और जरूरतमंद व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार लाभार्थियों को पेंशन मिलने में देरी की शिकायतें सामने आती थी, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तय किया है कि अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के सीधे पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पेंशन वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों को खाते में राशि समय पर पहुंचे और किसी को भी अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकार का दावा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी व्यवस्था के कारण पेंशन भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनी है। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में राशि प्राप्त हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह व्यवस्था विशेष रूप से लाभकारी साबित हो रही है, क्योंकि अब उन्हें भुगतान के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। राज्य सरकार का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का एक मजबूत माध्यम है। बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए नियमित आय का यह स्रोत काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि समयबद्ध भुगतान की नई व्यवस्था से लाभार्थियों का भरोसा और मजबूत होगा। इसी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग को राज्य में संचालित कोचिंग संस्थानों की नई नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के संचालनों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत कोचिंग संस्थानों को छात्रों को का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और सरकार को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के नियमित समय के दौरान कोचिंग संचालन का भी निगरानी रखने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे छात्र की नियमित पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा दोनों ही राज्य के सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। एक ओर सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल देने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। पेंशन राशि के हस्तांतरण और हर महीने की 10 तारीख को नियमित भुगतान के ऐलान को राज्य के लाखों लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब लोगों की नज़र इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने इस वादे को कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती है और लाभार्थियों को समय पर पेंशन का लाभ मिलता है या नहीं। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।